राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव ने डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से विशेष बातचीत की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे की वजहों, टीएमसी छोड़ने के फैसले, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और अपने भविष्य की राजनीतिक दिशा पर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक जन स्वीकृति का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में हुए विकास कार्यों, प्रशासनिक पहलों की भी सराहना की। आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का फैसला किया, पार्टी नेतृत्व को लेकर उनकी क्या राय है और आगे की उनकी राजनीतिक राह क्या होगी, देखिए सुष्मिता देव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में एक और घटनाक्रम तब जुड़ गया जब टीएमसी की वरिष्ठ सांसद और नेता सुष्मिता देव ने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया बल्कि टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह रही इस्तीफे की और इस्तीफे के बाद की क्या परिस्थितियां रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव जी हैं। आखिर क्या वजह मैम ऐसी रही कि आपने अचानक राज्यसभा से इस्तीफा दिया और उसके बाद पार्टी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया? देखिए, बात अचानक की नहीं है। 2026 में कई प्रदेशों के नतीजे आए विधानसभा के चुनाव में, और आपको पता है कि मैं आसाम से हूँ और मेरी कर्म भूमि आसाम ही रही है शुरू से, जब से मैं राजनीति में आई हूँ। पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी बंगाल में। तो देखिए, इलेक्शन में तो हार जीत रहता है, ऐसी बात नहीं है, पर एकदम रिजल्ट के बाद जो परिस्थिति मतलब मैं देख रही हूँ पार्टी के अंदर, मुझे लगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है और अगर मेरा जो क्षेत्र था, क्योंकि मैं लोकसभा में तो हूँ नहीं अभी, वहाँ के लोगों की जो उम्मीद है, मैं शायद तृणमूल में रहकर उसका पूरा नहीं कर पाऊँगी। और देखिए, अगर आप पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा दी है वो राज्यसभा सीट भी आपको छोड़नी चाहिए। यही सही मतलब यही सटीक है। तो वही रास्ता मैंने अपनाया। तो ये उम्मीद करें कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप खुश हैं, क्योंकि आप बता रही हैं असम का डेवलपमेंट भी बड़ा डेवलपमेंट। जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार और असम प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मैंने देखा है, मैंने असम के इतिहास में कभी नहीं देखा। आइडियोलॉजी की जगह पे होता है और प्रगति की जगह पे होते हैं। कॉमन मैन यही उम्मीद करता है कि किसी की भी सरकार हो, डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको लगता है कि जो एक्सेप्टेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की नीतियों की है, ये उसकी विक्ट्री है, चाहे असम देखिए चाहे बंगाल देखिए? मैंडेट किसी व्यक्ति या किसी प्रधानमंत्री के पक्ष में बार बार आ रही है, उससे बड़ा कोई सबूत चाहिए कि उनका क्या एक्सेप्टेंस है। करेक्ट, तो वोट तो जनता मोदी जी को दे रही है, उनके 12 साल हुए हैं। आप बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर किस लिए है? क्योंकि लोगों का आशीर्वाद है। बंगाल की हार के बाद आखिर क्या वजह है कि टीएमसी इस तरह से बिखर रही है? 4 मई के बाद बंगाल की राजनीति में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह के सिचुएशंस उभर के आ रहे हैं, वो मैंने भी कभी सपनों में नहीं सोचा था। और इस परिस्थिति में क्या तृणमूल कांग्रेस आसाम में करना चाहेगी, मुझे उसको लेकर आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी। ये एक प्रमुख कारण है कि मुझे लगा कि यही शायद सही वक्त है छोड़ने का। क्या नाराजगी है पार्टी से, ममता दीदी से, या अभिषेक को लेके कुछ तो मैम रीजन रहे होंगे? कोई इतना बड़ा अगर निर्णय लेगा, उसका कुछ तो कारण होगा। तो मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण है, मेरे कुछ राजनीतिक कारण है। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि कांग्रेस ने स्टालिन को क्यों छोड़ दिया। मैंने पूछा क्या? मैंने उसको अपॉर्चुनिज्म कहा है कहीं? रिकॉर्ड पे नहीं कहा। मैं तो कभी नहीं पूछा कि जिस एनडीए के साथ ममता जी वाजपेयी जी के साथ एक साथ थी, एक टाइम में मंत्री थी, मैं तो कभी ममता जी को नहीं पूछा कि आपने वहाँ पर तब ऐसा क्यों किया और अब ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया अलायंस कांग्रेस ने 294 सीट्स में कैंडिडेट दे दिया बंगाल में, ठीक है।
मैं खुद तृणमूल के इंचार्ज के हिसाब से असम में हमने 22 सीटें दी और कांग्रेस ने बंगाल में 294 सीट दे दी। अब 2 दिन पहले फोटो आया है दीदी ममता जी का और सोनिया जी का गले मिलते हुए, उनका भी तो मन परिवर्तन हुआ। तो अगर सब मन परिवर्तन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सोनिया जी ने उनको ऑफर किया है कि कांग्रेस में विलय कर लीजिए और आपको पार्टी का उपाध्यक्ष और अभिषेक को महासचिव बना देंगे। इस तरह की खबरें क्या कहेंगे? अगर किसी को लगता है कि मेरे पास 2 वोट है और आपके पास 2 वोट है और अगर हम मिल जाए तो हमारी 4 वोटें हो जाएंगी, पॉलिटिक्स और इलेक्शन इतना आसान नहीं है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जा रही है हेमंता जी की तरफ से किसी तरह का कोई ऑफर? देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी और सत्ता में है। अब सुष्मिता देव बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये मैं बैठ के नहीं बोल सकती। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत इनकरेजिंग बात है कि क्योंकि मैं थोड़ा डिमोरलाइज भी चल रही हूँ। देखिए, इतना आसान नहीं है, पहले कांग्रेस फिर कांग्रेस से तृणमूल फिर तृणमूल भी छोड़ा। मुझे क्या अच्छा लग रहा है? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आई एम ऑल्सो डिमोरलाइज, बट उनके साथ बात करके मुझे अच्छा लगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुष्मिता देव जी जिन्होंने बेबाकी के साथ न सिर्फ ये बताया कि आखिर उन्होंने वजह क्यों दी और ये भी बताया कि उनके मुलाकात जो हेमंता विश्व शर्मा से हुई है उसके पीछे की क्या वजह है और भविष्य में क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन केशव के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।